हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज एक बड़ी खबर है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के साथ 4 दौर की बातचीत का कोई ख़ास नतीजा नहीं आने के बावजूद वे 5वें दौर की बातचीत के लिए इंतजार कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सैटरडे को बोलते हुए कहा कि उनका मुल्क अब तक मुनासिब पेशरफ्त की कमी के बावजूद ईरान के साथ सीधी बातचीत के 5वें दौर का प्लान बना रहा है। सऊदी अरब ने साथ ही ईरान से इस इलाके में अपना बर्ताव बदलने की अपील की है। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया में छपी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अगर 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा किया गया तो ये इलाकाई चिंताओं को दूर करने के लिए शुरुआती बिंदु होना चाहिए, न कि आखिरी बिंदु हो। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ बातचीत में दिलचस्पी रखता है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हकीकत में हमारे पड़ोसी ईरान में इलाके में मौजूद मामलात को हल करने की संजीदा ख्वाहिश की ज़रूरत है। अगर हम उन फाइलों यानी मामलात पर मुनासिब पेशरफ्त देखेंगे तो हाँ, मेल मिलाप मुमकिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल ने कहा कि ईरान ने हूथियों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के कल पुर्जे फराहम किए हैं और साथ ही ट्रेडिशनल हथियार देने जारी रखे हैं। ईरान सरकार और हूथी दोनों इस इल्ज़ाम से इनकार करते हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि यमन में सीज़ फायर के लिए यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप में होने वाली कोशिशें रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये उस टकराव को सुलझाने में मददगार नहीं है, लेकिन हम यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे को सपोर्ट करने के लिए पाबंद हैं। आपको बता दूं कि इस महीने की शुरुआत में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि अगर सऊदी अरब आपसी समझ और इज्जत के माहौल में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है तो तेहरान उसके साथ और बातचीत के लिए तैयार है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने हाल ही में आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की थी जिससे ये साफ साबित हुआ था कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन से काम करने वाली रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगंडे को आगे बढ़ाने और इजराइल के इशारे पर ईरान न्यूक्लियर समझौते पर होने वाली बातचीत को कामयाबी तक पहुंचने में रुकावट बन रही है। उसने हाल ही में वियना में होने वाली बातचीत के बारे में समझौते के मुसव्वदे के 20 पेज के डॉक्यूमेंट तक पहुंच होने का दावा करके बताया था कि ईरान वियना बातचीत में वेस्ट को रियायतें देने को तैयार हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नए समझौते के तहत ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को 5% तक महदूद कर दिया जाएगा। अमरीकी पाबंदियां हटाए जाने के नतीजे में साउथ कोरिया में फंसे हुए ईरानी $7 अरब उसे वापस मिल जाएंगे और कुछ हसास मामलात पर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। ईरान ने इन दावों से साफ इनकार करते हुए कहा था कि फाइनल समझौता रॉयटर्स की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग होगा। इस पर रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी का दुनिया भर में मजाक उड़ा था। आज भी रॉयटर्स की रिपोर्ट में जो गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है, आइए आपको बताता चलूं। ये गड़बड़ी वेस्टर्न मीडिया अक्सर करता रहा है। ये समझिए कि रॉयटर्स ने अपनी खबर में किस तरह से मुसलमानों के 2 बड़े सेक्शंस सुन्नी और शिया के बीच दुश्मनी बढ़ाने का इंतजाम किया है। रॉयटर्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि सुन्नी मुसलमान सऊदी अरब और शिया ईरान एक दूसरे के खिलाफ असर बढ़ाने की होड़ में शामिल हैं, जो यमन की जंग और लेबनान में नजर आ रही है। रॉयटर्स ने आगे कहा है कि लेबनान में ईरानी सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत ने लेबनान के खाड़ी के मुल्कों से ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि सऊदी अरब लेबनान के सियासी मंजरनामे से हिजबुल्लाह को हटाने की क्या क्या कोशिशें और साजिशें करता रहा है। आपको याद दिला दूं कि 2019 में यमन के हूथियों के जरिए सऊदी अरब में आरामको के 2 तेल कारखानों पर हमलों के बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव और बढ़ गया था। इन हमलों के लिए हूथियों के दावे के बावजूद सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों का इल्जाम लगाया था। इस इल्जाम से तेहरान ने साफ इनकार भी किया था।
इसी बीच इराक की सुमरिया न्यूज ने कई दिन पहले ईरानी मेंबर पार्लियामेंट जलील रहीमी जहानाबादी के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान और सऊदी अरब डिप्लोमेटिक बातचीत को नए सिरे से शुरू करके और तेहरान और रियाज में अपनी अपनी एम्बेसियों को खोलकर एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। इसी बीच इराक के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत का 5वां दौर जल्द ही शुरू होगा। आपको बता दूं कि पिछले साल अप्रैल से अब तक सऊदी अरब और ईरान के बीच इराक की राजधानी बगदाद में 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। 2016 में सऊदी हुकूमत के जरिए शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्ला बाकर अल निम्र को मौत की सजा दिए जाने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान और मजहबी मुकद्दस शहर मशहद में सऊदी अरब के खिलाफ प्रोटेस्ट होने के बाद दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म हो गए थे। इराक की राजधानी बगदाद में बातचीत शुरू की गई थी। दोनों मुल्कों के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में शुरू हुई थी जबकि P4+ यानी रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और ईरान के बीच न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने के लिए बात कर रहे हैं। रॉयटर्स ने आखिर में लिखा है कि खाड़ी के अरब मुल्क ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सी ग्रुप के नेटवर्क को वियना बातचीत में शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं और उसे गलत मानते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।